सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अभी राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ होंगे और मैंने राना साहब को कहा कि जो सऊदी अरब में इस्लामी हालात है, तो वो कहने लगे ये इस्लामी नहीं माना, उन्होंने तो कुछ और अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। राना साहब ये क्या हो गया? सऊदी अरब में तो एक नमूना होना चाहिए था इस्लाम का, तो मौलवियों के साथ-साथ ये जो हमारे जो बादशाह हैं और जो भी शहज़ादे हैं, वो किधर निकल गए हैं? जी। हाँ, बात से ये आप देख रहे हैं, आजकल जो जो सच बोलता है वो सूली पे चढ़ जाता है। सऊदी अरब में भी ऐसा ही है, जो सच बोलता है वो सूली पे चढ़ाया जाता है। ये हुक्मरान हैं, ये ज़माने जदीद की एक मिसाल हैं, ये इस ज़माने के फ़राईन हैं। ये लोग ना इनको इस्लाम का पता है, ना ईमान का पता है, दौलत में ये गुम हैं, ये दज्जाल के एजेंट हैं, याजूज-मजूज के सरदार हैं ये। नहीं, लेकिन वहाँ पे इस तरह औरतों का नंगा डांस, क्या मैसेज जाएगा वहाँ की औरतों के लिए जो नकाब में बैठी हुई थी? मैं 9 साल बहरीन में रहकर आया हूँ, ये पहले भी गंदे थे, अब भी गंदे हैं। अच्छा, इसका मतलब पहले भी सारा कुछ हो रहा था वहाँ पे? पहले अंदरूने खाना हो रहा था, अब बैरूने खाना हो रहा है। तो ये बताइए कि किसी भी इस वक़्त इस्लामी मुल्क में आप ये नहीं कह सकते कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक चल रहे, तो फिर कहाँ गया इस्लाम इस वक़्त? यहाँ कोई इस्लाम नहीं है। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ज़माना आएगा, मस्जिदें खूबसूरत होंगी मगर नमाज़ी नहीं होंगे, और इस्लाम का नाम रह जाएगा, कुरान के सिर्फ अल्फाज रह जाएंगे। उस पेशगोई के पूरे करने के लिए ये आले सऊदिया, जिसके 40 बेटे थे, आल सऊद के 40 बेटे थे, ये सारे ही सारे बदराह हैं और गुनाहगार हैं, और ये इस्लाम के मुखालिफ जो भी अमल है उसको बजा लाते हैं। ये अंग्रेज के पिट्ठू हैं, और अंग्रेज की इनके घरों में अंग्रेज औरतें हैं, यहूदी औरतें हैं, इनका मुआशरा जो तबाह हो चुका है, इनके जो बेटे पैदा हुई, जो MBS है सलमान, इसको एक यहूदी औरत ने पाला है। अच्छा राणा साहब, एक तरफ फ़लस्तीन है, वहाँ पे लाशें हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बच्चे हैं वो बिलख रहे हैं, वो खाने के पीछे भाग रहे हैं, पानी के पीछे। दूसरी तरफ ये अय्याशी की जा रही है। आप समझते हैं कि एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं? ये करबला का मंजर है जनाब, करबला का मंजर है। जैसे इमाम हुसैन के अहबाब से हुआ था ना, ऐसे ये गरीब मुसलमानों से हो रहा है। सऊदी अरब में आपको देखे, इंडिया के हमसे डबल लोग हैं वहाँ मूर्तियां बन रही हैं, वहाँ मंदिर बन रहे हैं, वहाँ गाय का पेशाब पिया जा रहा है और मुसलमानों को दत्कारा जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है, वगैरह वगैरह। आप इनको क्या है, मुसलमान समझते हैं आप सऊदी वालों को? ये सिर्फ मक्का के सरदार हैं और इनमें और कोई खसूसियत नहीं है। लेकिन राणा साहब, हमारे लोग पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं उनके कारनामे भी तो ऐसे ही है ना। जर्मनी है, वो भी इंडिया से बंदे ले रहा है, सारी दुनिया इंडिया को तरजीह दे रही है। मेरी बात सुने, कारनामे होते कि नहीं, भाई भी तो बुरे होते हैं, माँ बाप भी बुरे हो जाते हैं, बाज़ औक़ात रिश्तेदार भी बुरे हो जाते हैं। हुस्न सलूक का इस्लाम ने हुक्म दिया हुआ है। भाई अगर गंदा हो या चोर हो बन जाए या कुछ बन जाए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए कि उसको भूखा मारना चाहिए। तो पाकिस्तान के उलमा के वैसे तो बड़े वो फतवे आते रहते हैं कि इंटरनेट हराम है, ये हराम है, वो हराम है, तो इस पर क्यों नहीं उलमा बोले जी? जरा ये बताइए। उलमा को जहाँ से जो अगर वो कुरान पढ़े तो फीस लेते हैं, ये बातें करने पर वो फीस नहीं लेंगे। वो जो उलमा को फीस देगा उसकी वो बात करेंगे। नहीं, पिछले दिनों आपने सुना होगा अशरफी का भी बयान आया था, और फिर एक और मौलाना साहब है, वो भी कह रहे हैं, फतवे दे रहे हैं। तो वो कहते हैं जनाब फजल रहमान है, वो भी आपने फजल रहमान, आप देख रहे हैं कि कोई इस्लाम के साथ मुखलस है या कौम के साथ मुखलस है? और भाई साहब, ये उलमाए सू में से हैं, ये सारे लूती हैं। ये उलमाए सू पाकिस्तान के अशरफी से जो मर्जी करवा लो, ये चपरासी भर्ती हुआ था, अब ये मदारुल महाम बन गया है।
फजल रहमान की क्या औकात है, इनके सारे के कच्चा चट्ठा मैं बयान करूं तो आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे आप पता नहीं इनके दुश्मन हो। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, सच तो बोलना पड़ता है। उलमाए सू क्या कर रहे हैं, कभी फतवा दिया है इन्होंने लौटेबाजी पर? फतवे दे रहे हैं, VPN पर फतवा दे दिया है। ये बुरे कामों पर क्यों नहीं फतवा देते, मिलावट की फतवा क्यों नहीं देते? 2 नंबर दवाइयां दी जा रही हैं, मरीज वहां मर रहे हैं, 2 नंबर दवाई चल रही है, क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में? अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात आपने की, दुनिया के किसी मुल्क में भी 2 नंबर दवाई नहीं मिलती जो पाकिस्तान में मिलती है। अच्छा, यहाँ पे हाँ तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं इनकी ज़बानें खुल रही, क्या वजह, ये बताइए हमारे देखने वालों को। जबानें इसलिए नहीं बंदी, उनको बच्चा मिलता है, उनका पेट भर दिया जाता है, जबान बंद हो जाती है। कुत्ते के आगे गोश्त फेंक दो तो वो चोर को कुछ नहीं कहता, वो गोश्त खाने लग जाता है और चोर चोरी करके भाग जाता है। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कुछ पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। ये उलमा तो बड़ा जोर लगा रहे हैं कि कोई 3 साल में सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। फजल रहमान ने ये ऐलान किया कि मेरा कोई मुआहदा हुआ इनके साथ। ओ फजल रहमान तो झूठा बंदा है यार, किसी और की बात करें, किसी बंदे की बात करें यार। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, लोग इतने तंग है कि इनकी बात कर सुननी भी पसंद नहीं करते। वो कहते हैं यार ये बेकार लोग हैं उलमा हमारे। और आपने देखा कि सऊदी अरब में ये सारा कुछ चल रहा है, मुजरे चल रही है, यहाँ पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। इन उलमा के कोई फतवे नहीं आते, मगर अगर देखते हैं किसी जगह पे पाकिस्तान तरक्की कर, और जो इनसे फतवे दिलवाते हैं उनकी सोच पे भी मुझे अफसोस होता है। मैंने कल भी वैसे बताया, हालात ये हो चुके हैं अरब ममालिक के, जो इस्लामी जितने भी ममालिक हैं, कि वो तमाम गुनाह हो रहे हैं जो यूरोप में सामने हो रहे हैं और यहाँ पे अंडरग्राउंड हो रहे हैं। सब कुछ वहाँ पे भी हो रहा है। इनकी ख़वातीन, मैं सबको नहीं कहता, मगर बड़ी तादाद में ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो गैर इस्लामी कामों में मुलव्वस। वो थोड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ठीक रखते हैं या उनको कोई खुदा का खौफ होता है। एक हमारे साथ प्रोग्राम करती हैं मैडम, तो उनका मुझे मैसेज आया, कहते जी खुदा से ये पाएंगे, इनको खुदा सजा देगा। मैं कहा पहली चीज़ तो है कि खुदा पर ईमान लेके आना बहुत बड़ा काम। जब आपको पता हो कि खुदा ने कल को साहब लेना, आप किसी का माल नहीं खाते, किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, किसी के साथ जुल्म नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये कि हम खुदा पे यकीन नहीं रखते। बड़ा तूफान आया हुआ है इस वक्त, मीडिया पे भी जो कुछ रियाज में हुआ, मगर मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी और भी बढ़ेगी और दुबई की तरह आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब भी उसी तरह ये बनाना चाहते हैं। आप सबके इल्म में आने वाले दिनों में इनके ज़हन में ये है कि जो तेल है, ऑयल है, उसकी मकदार जो है वो शायद कम हो जाए। और उससे आपको पता है जिस तरह यूरोप में दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता माहौल को, आबो हवा को साफ रखने के लिए कई ऐसी चीज़ें चेंज हो रही। पाकिस्तान में तो नहीं हो रही, मगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको पता है सेंट्रल लंदन में आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी जाएगी, दूसरी जाएगी। इसी तरह यूरोप के दूसरे ममालिक में भी यही हालात है। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो इसलिए किया जा रहा है कि कौन सी कमाई है जिसकी वजह से हम यहाँ बाकी की ज़िंदगी गुजार सकें। तो जनाब, सऊदी अरब हो, दुबई हो, दूसरे ममालिक हो, इन सब में यही हालात है। ये फ़ोन वाला भी कोई बहुत ही ढीठ आदमी है। अच्छा, वो सब में मेरे पास पड़ा रहा, गलती से, सॉरी, जिसके लिए माजरत चाहते हैं। होता है 2-3 बेलें लगा के बंद कर दो, मगर हमारे पाकिस्तानी है वो कहते हैं जी आखिरी दम तक हिस्सा लेंगे। तो जनाब, ये अपने रोज़गार के लिए बेहयाई को और गलत कामों को इस वक्त जो है वो तरजीह भी दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, उनकी पुष्टबनाई भी कर रहे हैं। ये सारा कुछ हो रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान के उलमा है, अभी जिस तरह राना साहब ने भी खुलकर बता दिया, मेरा ख्याल ये काफ़ी है। नाज़रीन, काश इस्लामी तालीमात को हम लोग समझते, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, मगर हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की तरफ तवज्जो दी, अपने आप को ऊपर लेके आने के लिए दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की। इस्लाम तो
نرمی اور ایک دوسرے کی آسانی کے لیے مذہب ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ اور یہ بھی چیک کریں ہمیں آپ نے جو سبسکرائب کیا یوٹیوب پر آپ کو ویڈیو مل رہی ہے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔